हेलो गाइस, नई सीरीज में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला चैप्टर वो है चैप्टर नंबर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी में भी हम लोग जो है डिफरेंशिएशन पहले स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा इजी रहता है कॉन्टिन्यूटी के मुकाबले। क्योंकि कॉन्टिन्यूटी में आपको बहुत सारी नई चीजें एकदम से सीखने को मिलती है, और डिफरेंशिएशन जो है वो कॉन्टिन्यूटी के मुकाबले थोड़ा सा आसान है। दूसरा, ये आपको कैलकुलस में हमारे इंटीग्रेशन में भी हेल्प करेगा। तो ये जो 5th चैप्टर जो है वो 6th में भी और फिर 7th में भी काम आने वाला है। तो पहले हम लोग इसको स्टार्ट कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे हम बाकी चैप्टर्स पे भी आएंगे। तो पहला जो हमारा फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन का वो देखते हैं। आपने क्लास 11th में ही पढ़ रखा होगा कि dy बाई डी एक्स एक्स टू द पावर n का, जहां पर x टू द पावर n जो है हमें सॉल्व करने को मिलती है। x टू द पावर n में हम कुछ भी पावर 2, 3 या कुछ भी आ सकता है, कोई फंक्शन हो सकता है। इसका जो डिफरेंशिएशन होता है, ये जो पावर n है ये आपकी आगे आ जाती है, और x टू द पावर में से इस पावर में से एक माइनस हो जाता है, n x टू द पावर n माइनस 1 हो जाता है। तो देखते हैं इसका एक छोटा सा क्वेश्चन कि dy बाई डी एक्स ऑफ, सपोज दैट मुझे x टू द पावर 2 का ही करना है। तो यहाँ पर मेरे लिए n की जो वैल्यू है वो 2 हो गई। यहाँ पर आप देखेंगे n की वैल्यू आपकी 2 आ गई। तो जैसे कि n सामने आता है, जो पावर होगी वो सामने आ जाएगी, वो 2 सामने इधर आ जाएगा, और x टू द पावर में से 2 में से 1 माइनस हो जाएगा, 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 2 x टू द पावर माइनस 1। इसको हम लिख सकते हैं 2x, और ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया x टू द पावर n वाले का। गाइस, एक और तरीके का डिफरेंशिएशन हम देखते हैं इसी के अंदर, जहां पर हमारे पास किसी भी डिफरेंशिएशन के आगे कोई कांस्टेंट नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रखा हो, जैसे कि आप देख सकते हैं, मान लीजिए आपको dy बाई dx निकालना है 3x स्क्वायर का, 3x स्क्वायर निकालना है। इसी क्वेश्चन के आगे मैंने इसमें कांस्टेंट जो है फ्रंट में मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है, इसकी डेफिनेशन कैसे होती है, जो कांस्टेंट नंबर होता है हमारा, जो कोएफिशिएंट कह सकते हैं, जैसे कि जो कोएफिशिएंट है हमारा वो आगे की तरफ आ जाता है, वो पहले बाहर आ जाएगा, और dy बाई dx जो होगा आपके मेन फंक्शन का हो जाएगा। तो आपका मेन फंक्शन यहाँ पर डिफरेंशिएट हो जाएगा। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी हम लोग कर सकते हैं, dy बाई dx ऑफ 3x स्क्वायर अगर मुझे करना है, तो इसका जो कोएफिशिएंट है ये बाहर आ जाएगा आपका, तो ये 3 बाहर आ जाएगा, और dy बाई dx जो हमें करने को मिलेगा वो किसका, खाली x स्क्वायर का। और इसका अभी हमने कहा था वो क्या निकला था हमारा 2x, तो ये 3 इंटू में 2x हो जाएगा, और 3 2 6x, और ये इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पर इससे क्या जाएगा। तो इसमें हमने ये सीखा कि अगर कोएफिशिएंट दे रखा है हमारे किसी फंक्शन के आगे अगर कोएफिशिएंट दे रखा है, तो कोएफिशिएंट का काम सिर्फ इतना होता है वो बाहर आ जाता है, और मेन फंक्शन जो होता है वो डिफरेंशिएट होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। तो गाइस देखिए, बोर्ड पर मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं डिफरेंशिएशन के बेसिस पे। पहला जो हमारा हमने अभी पहला जो टाइप पढ़ा है, या पहला जो फॉर्मूला पढ़ा है हमने x टू द पावर n का, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n का, उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं मैंने। हम आइए उन क्वेश्चंस को करते हैं, समझते हैं इस कंसेप्ट को और थोड़ा डीपली। तो पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो इस फंक्शन जो हमारे पास जो फंक्शन है वो है एक्स क्यूब। यहाँ जब मैं वर्ड बोल रहा हूँ फंक्शन, तो फंक्शन बेसिकली ये है। ठीक है, इस फंक्शन का कोई कोएफिशिएंट नहीं है, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी आपने देखा था, इसमें कोई कोएफिशिएंट नहीं है, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन जो होगा इसी के ऊपर लग जाएगा। अब x टू द पावर n का फॉर्मूला है, इसकी पावर 3 दे रखी है, n की वैल्यू 3 होगी हमारी। तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे, हमारे पास जो फॉर्मूला था कि n जो पावर में होता है वो आगे आ जाता है बेसिकली, तो यहाँ 3 हो जाएगा, और ये x टू द पावर 3 माइनस 1 हो जाएगा। ये आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं, जब आपको प्रैक्टिस होगी तब डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। 3 माइनस 1 2 लिखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आप एक स्टेप में डायरेक्ट उड़ा सकते हैं। तो आप यहाँ सीधा लिख देंगे इसको 3x स्क्वायर। जब हम आगे चल के इसमें प्रोडक्ट रूल और चेन रूल या डिवीजन रूल जब हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, तो हम लोग इनको ये वाला स्टेप हम लोग नहीं लिखेंगे, सीधा इस स्टेप पे आ जाएंगे। यहीं पर आकर के ये जो है सॉल्व हो जाता है, इसका आंसर आता है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, क्वांटिटी में कराया था, एक हर बार वीडियो बनानी पड़ रही है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ 6x टू द पावर 5 माइनस 2x स्क्वायर। यहाँ पर दो फंक्शन दे रखे हैं, यहाँ पर मुझे x टू द पावर 5 में भी दे रखा है और x टू द पावर 2 में भी दे रखा है। इसमें हम लोग सेपरेट करके कर लेंगे। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि डी बाई डी एक्स ऑफ 6x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, अगर मेरे पास इस तरीके से दे रखा है तो मैं इसको लिखूंगा डी बाई डी एक्स ऑफ 6x स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर। दोनों फंक्शंस को हम लोग सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, पहली एक्सरसाइज के अंदर आपको ऐसे ही सेपरेट करके ही सॉल्व करना है। क्वेश्चन थोड़े से कम है, पर हम लोग जो है
या तो एनसीईआरटी या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर आरडी शर्मा से कुछ क्वेश्चन डालेंगे और इसी कम से कम 3 से 4 वीडियो जो है बेसिक डिफरेंशिएशन की ही कराऊंगा आपको। ठीक है, देखिए इसमें कैसे होगा। अब यहाँ पर फिर से देखेंगे आपके पास यहाँ पर कोफिशिएंट आ गया, जो भी मैंने आपको करवाया था, तो कोफिशिएंट बाहर आ जाएगा, 6 हमारा बाहर आ जाएगा और डी वाई बाई डी एक्स जो है मुझे खाली एक्स स्क्वायर का करना होगा, माइनस ऐसे ही यहाँ पर भी कोफिशिएंट जो है 2 बाहर आ जाएगा और डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर करना होगा। ठीक है, अब इसमें फिर से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आई थिंक एक्स टू द पावर 5 थी, गलती से मैंने 2 लिख दिया, 5 लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा 6 और यहाँ पर एक्स टू द पावर का हो जाएगा फिर से 5 आपका आगे आ जाएगा और एक्स टू द पावर एक कम कर देंगे, 4 लिख देंगे। तो जो मैं बताया था कि ये स्टेप आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप देखेंगे कि अगर आने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं हम लोग उसमें इस तरीके से सॉल्व करेंगे। फिर ऐसे यहाँ पर 2 हो जाएगा ये और एक्स टू द पावर अगेन फिर से पावर आ जाएगी आगे और x खाली पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, 2 में से 1 माइनस हो जाएगा, जैसे 5 में से 1 माइनस हो गया 4 हो गया, 2 में से भी 1 माइनस हो जाएगा और सिंपल इसको सॉल्व कर लेंगे। दिस 30x टू द पावर 4 माइनस 4x और ये आपका आंसर हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ दिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। तो अगला क्वेश्चन जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है वो दे रखा है डी वाई बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन में एक्स टू द पावर 3। अब यहाँ पर फंक्शन जो है रेसिप्रोकल की फॉर्म में आ गया है, डिनोमिनेटर में है, तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले तो आप देखिए हमारे पास जो डिफरेंशियल दे रखा है एक्स टू द पावर n का, वहां पर एक्स टू द पावर n जो है डिनोमिनेटर में नहीं है, वो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है। अब लगेगा तो इसमें भी वही फंक्शन, लेकिन अब इसको पहले हमें ऊपर लेके जाना पड़ेगा, जो कि ले जाना थोड़ा सा आसान है। आप इसको देखेंगे एक्स टू द पावर -3 कर देंगे, आपने 9th 10th में पढ़ रखा होगा, 12th क्लास में आपको पता होगा कैसे करते हैं। तो हम लोग जो है एक्स टू द पावर -3 का करेंगे हम लोग डिफरेंशिएशन, वही प्रोसेस लगाएंगे, -3 फिर से सामने आ जाएगा और एक्स टू द पावर -3 में से एक और -1 हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला हमारा था एक्स टू द पावर n का n सामने आ जाता है और जो x की पावर होती है उनमें से एक माइनस हो जाता है। तो x की पावर पहले से ही -3 थी, उसमें से हम लोग एक और माइनस कर देंगे, तो इससे हम पहुंचेंगे -3 एक्स टू द पावर -4 पर। एक्स टू द पावर -4 हो जाएगी और अगेन हम -3 को और एक्स टू द पावर -4 को डिनोमिनेटर में लिख देंगे, एक्स टू द पावर 4 हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स क्यूब की जो डिफरेंशिएशन होगी वो ही होगी, इसका आंसर ये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके से। फोर्थ क्वेश्चन जो हमें दे रखा है, फोर्थ में दे रखा है डी वाई बाई डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 3 अपॉन में एक्स स्क्वायर। अब आप यहाँ देखेंगे एक रेसिप्रोकल फंक्शन दे रखा है और एक सिंपल फंक्शन दे रखा है, इन दोनों क्वेश्चन का मिक्स ही है ये, तो इसे भी हम लोग ऐसे करेंगे। ये एक पूरा फंक्शन है जिसमें 2 फंक्शन दे रखे हैं, हमें सेपरेट कर लेंगे पहले हम उनको। डी वाई बाई डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स ऑफ 3 अपॉन में एक्स स्क्वायर। अगेन कोफिशिएंट जो होगा हमारा आगे आ जाएगा, तो 2 इंटू में डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस में 3 डी वाई बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। यहाँ पर इसको 2 लिखेंगे, इसका डिफरेंशिएशन आपको मालूम ही है, 2 इंटू एक्स हो जाएगा, पावर से आगे आ जाएगी और एक माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 3 रहेगा। इसको पहले हमें ऊपर ले जाकर के पावर माइनस में करनी पड़ेगी, फिर डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पर थे 4x हो गया, तो जो हमारा पहला फंक्शन था वो तो डिफरेंशिएट हमारे पास हो ही गया है, दूसरे वाले को करना है हमें, यहाँ माइनस साइन है, -3 और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो -2 एक्स टू दी पावर -2 -1 हो जाएगा ये, और ये 4x -3 -2 और x टू दी पावर -3 हो जाएगा, -2 और -1 -3 हो जाएगा। -3 फिर से डिनोमिनेटर चला जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और 4x प्लस में हो जाएगा 3 जो 6 अपॉन में x टू दी पावर 3 और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए गाइस कुछ डिफरेंशिएशन देख लेते हैं हम लोग जो x के हैं। x डिफरेंशिएशन ऑफ x, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 अपॉन x, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 अपॉन रूट x, इस तरीके के डिफरेंशिएशन आपको देखने को मिलेंगे क्वेश्चंस में। देखिए किस तरीके सॉल्व करेंगे इसको। तो डिफरेंशिएशन ऑफ x जो होगा आपका, आप देखेंगे यहाँ पर पावर 1 लगी हुई है, ठीक है ना, तो चाहे तो आप इसमें पावर रूल लगाकर भी इसका आंसर निकाल सकते हैं, अदरवाइज आप याद रखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ सिंगल x जो होता है वो 1 होता है, आपका सीधा 1 आ जाएगा। अदरवाइज अगर आपको इसको सॉल्व ही करना है तो आप देखेंगे यहाँ पर x टू दी पावर कितनी रखी है
1 दे रखी है वो आगे आ जाएगी, 1 इधर आ जाएगा और x टू द पावर 1 में से 1 माइनस हो जाएगा और 1 x टू द पावर हो जाएगा 0 और इसकी वैल्यू भी 1 ही होती है, तो ये आपका 1 इंटू 1 होकर के 1 ही आ जाएगा। तो इसलिए डिफरेंशिएशन ऑफ x जो है वो आपका 1 ही होता है। आप ऐसे याद रखिए, ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ x क्या हो गया हमारा 1 होता है। इसी तरीके डिफरेंशिएशन ऑफ 1 अपॉन x जो होता है, ये मैंने अभी आपको भी करवाया था, इसमें आप देखेंगे तो पहले आप क्या करेंगे, dy बाई dx ऑफ x टू दी पावर -1 कर लेंगे, जो पावर है उसको हम लोग माइनस में ले लेंगे और फिर सॉल्व करेंगे, तो -1 आगे आ जाएगी आपके पास और x टू दी पावर -1 और -1 हो जाएगी, या इस तरीके से लिख देते हैं इसको, x -1 पावर में से माइनस हो जाएगा -1 और x टू दी पावर -2 हो जाएगी ये, और इसको हम लोग -1 अपॉन में x स्क्वायर लिखेंगे। तो बेसिकली आप इसका डिफरेंशिएशन देखेंगे तो वो होगा 1 अपॉन x का -1 अपॉन x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, -1 अपॉन x स्क्वायर। डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x जो होगा हमारा, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x को कैसे सॉल्व करेंगे, रूट का मीनिंग होता है पावर हाफ होना, तो यानी कि मुझे dy बाई dx निकालना है किसका, x टू दी पावर हाफ का, तो उसको फिर पावर रूल से सॉल्व करेंगे, पावर फिर से सामने आ जाएगी, तो ये 1/2 एंड x टू दी पावर 1/2 माइनस 1/2 x टू दी पावर 1 में से हाफ जाएगा, हाफ बचेगा लेकिन वो भी माइनस का, ठीक है, ये हो गया। अब इसकी जो पावर है वो माइनस में आ गई है, 1/2 इसकी पावर में से माइनस हटाने के लिए इसको नीचे लेके चले जाएंगे और ये आपका x टू दी पावर हाफ हो जाएगा। और अभी आपने देखा था कि हमने x टू दी पावर हाफ किसको कंसीडर करा था, रूट x को, तो फिर से आपका रूट x इधर आ जाएगा, तो यानी कि x टू दी पावर रूट x का डिफरेंशिएशन होगा 1/2 रूट x, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग इसको भी सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर यही, जैसे कि यहाँ पर x टू दी पावर इसको हमने हाफ लिया था, इसको पहले हम लोग ऊपर लेकर जाएंगे और ये पावर हाफ की जगह -1/2 हो जाएगी, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं कैसे होगा, तो ये dy बाई dx ऑफ, जो इसको ऊपर लेकर जाएंगे हम लोग, तो पहले इसको लिखेंगे x टू दी पावर हाफ और dy बाई dx ऑफ x टू दी पावर -1/2, x टू दी पावर -1/2। फिर इसमें हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे फिर से x टू दी पावर n का, तो -1/2 x टू दी पावर -1/2 में से फिर से -1 हो जाएगा और ये -1/2 एंड x टू दी पावर, अब यहाँ पर ये यहाँ जहाँ माइनस हुई थी यहाँ ये ऐड हो जाएंगे, ये -3/2 हो जाएगा, ठीक है। और इसको फिर से लिखेंगे 1/2 और डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ये हो जाएगा x टू दी पावर 3/2, तो ये आपका इस तरीके से हो जाएगा, -1/2 x टू दी पावर 3/2 हो जाएगा। अब आता है हमारे पास डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट। हमारे पास कांस्टेंट नंबर दे रखा होता है, k कंसीडर कर लीजिए या फिर आपका 5 ले लीजिए, तो dy बाई dx ऑफ 5, तो डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट जो होता है वो होता है 0। तो आपके पास कभी भी डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट निकालने के लिए आए या किसी क्वेश्चन में दे रखा हो तो उसका डायरेक्ट हमें 0 पुट कर देना, इक्वल्स टू इसका 0 हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू गाइस। तो गाइस आप लोगों ने डिफरेंट तरीके के जो अलजेब्रिक डिफरेंशिएशन है और ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन है उनको देख लेते हैं कि क्या क्या डिफरेंशियल वैल्यू आने वाली है, वो देख लेते हैं हम लोग। तो dy बाई dx x टू द पावर n मैंने आपको काफी बार बता दिया, n x टू द पावर n माइनस 1 आता है, इस तरीके से इसको डिफरेंशिएट करते हैं। x टू द पावर x जो होता है आपका, डिफरेंशिएशन ऑफ x जो होता है आपका वो 1 होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ 1 अपॉन x जो होता है आपको मैंने बताया था -1 अपॉन में x स्क्वायर होता है, -1 अपॉन में x स्क्वायर होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x जो होता है आपका वो होता है 1/2 रूट x। डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x जो होता है आपका 1/2 रूट x होता है और डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट जो होता है हमारा वो 0 होता है। इसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन भी होते हैं जो आपको डिफरेंशिएशन में काफी हेल्प करेंगे, और ये पूरा ट्रिग्नोमेट्री जो है वो 12th क्लास में 70 to 80% है, तो जिसकी ट्रिग्नोमेट्री ठीक है, अब उसे अच्छे से आती है तो उसे काफी हेल्प मिल जाएगी 12th क्लास के अंदर। अदरवाइज 12th क्लास में आपको ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा परेशान कर रही है, तो कोशिश ये कीजिएगा 11th क्लास की जो ट्रिग्नोमेट्री है उसे थोड़ा सा एक बार और रिवाइज कर ले, या फिर हम लोग साथ के साथ आपको ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पढ़ाते रहेंगे, उस पर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो आपको काफी हेल्प देगी। तो देखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ sin x जो होता है आपका वो होता है cos x, और डिफरेंशिएशन ऑफ जो cos x जो होता है वो होता है आपका माइनस sin x। डिफरेंशिएशन ऑफ tan x जो होता है वो होता है आपका sec स्क्वायर x, और डिफरेंशिएशन ऑफ cot x जो होता है वो होता है आपका माइनस ऑफ cos x स्क्वायर x।
डिफरेंशिएशन ऑफ sec x जो होता है वो होता है आपका sec x tan x, और डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x जो होता है वो होता है आपका माइनस ऑफ cosec x इंटू में cot x। ठीक है, अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें तो डिफरेंशिएशन ऑफ दिस अगर आप देखेंगे, एक चीज नोट करेंगे तो इसके अंदर भी आपको माइनस साइन मिल रहा है, इधर भी माइनस साइन है और इधर भी माइनस साइन है। ये cos x है जो कि c से स्टार्ट हो रहा है, ये cot x है जो कि ये भी c से स्टार्ट हो रहा है, और ये cosec x है ये भी c से स्टार्ट हो रहा है। तो जितने भी डिफरेंशिएशन में c से स्टार्ट होने वाले हैं, तीन ही है हमारे पास, cos, cot और sec, इन तीनों का आगे क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। ये थोड़ा सा याद करने में थोड़ा आपको इजी रहेगा। तो डिफरेंशिएशन ऑफ cos x, cot x और cos x जो होंगे वो माइनस साइन के साथ आएंगे, माइनस साइन x। डिफरेंशिएशन ऑफ cot x जो होगा माइनस cos x स्क्वायर x, और डिफरेंशिएशन ऑफ cos x जो होगा वो माइनस cos x cot x। ठीक है गाइस, कंटिन्यू करते हैं आगे। सो गाइस आगे देखते हैं, अगर दो फंक्शन हमें अगर ऐड करके दे रखे हैं या फिर दो फंक्शंस हमें माइनस के साथ दे रखे हैं तो उनको कैसे डील करना है। सिंपली जैसे हम लोग अलजेब्रा में यूज करते हैं कि पहले हम लोग पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देंगे प्लस फिर दूसरे वाले फंक्शन का हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे। सिंपल, बहुत इजी। इसी तरीके से पहले वाले को यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे और माइनस कर देंगे दूसरे वाले के डिफरेंशिएशन के साथ। ठीक है, बस बहुत सिंपल रहेगा। इसके बीच में दो क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अभी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक वाले डिफरेंशिएशन भी देखी थी, उसी में देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए प्लस वाला दे रखा है तो हम लोग क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कर लेंगे प्लस में dy बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कर लेंगे। जो बीच में साइन है वही साइन बीच में लग जाएगा, दोनों को सेपरेट करके डिफरेंशिएट कर लेंगे। ये फिर से x टू द पावर n वाला आ गया, यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे 2x आ जाएगा प्लस में, अब आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन अभी आपने देखा था वो क्या होता है, cos x। बस यही आपका आंसर हो जाएगा, सिंपल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, dy बाई dx ऑफ tan x माइनस cot x दे रखा है, cos x दे रखा है। tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन के साथ। खाली हम ये देखना, तो dy बाई dx ऑफ tan x लगा देंगे पहले, यहाँ पर माइनस साइन लगाएंगे, dy बाई dx ऑफ cos x लगा देंगे। हमें बस यही करना है कि अगर बीच में प्लस दे रखा है तो प्लस कर देंगे और माइनस दे रखा है तो माइनस लगा देंगे। बस सिंपल फिर डिफरेंशिएशन करना है सिंगल फंक्शन का जो भी आपको दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, तो tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, माइनस में cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस ऑफ sin x। तो ये माइनस माइनस प्लस होकर के sec स्क्वायर x प्लस sin x, और ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो गाइस दो फंक्शंस और है हमारे पास, e टू द पावर x और log x। इनका डिफरेंशिएशन भी देख लेते हैं। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है, बहुत ही ज्यादा सिंपल, e टू द पावर x ही आ जाएगा इसका। और dy बाई dx ऑफ log x जो होता है हमारा, यानी कि log x का अगर हम डिफरेंशिएट करें तो वो 1 अपॉन x आ जाता है। यहाँ पर हम log x में इसका जो बेस है वो e मानकर चलते हैं। ठीक है, अगर हमें नहीं दे रखा है तो हम इसको e मान करके चलेंगे। और एक और बात, अगर आपको dy बाई dx ऑफ ln x दे रखा होगा, अगर log की जगह पर आपको ln x दे देंगे तो वो भी आपका 1 बाई x होता है। log को ही ln बोलते हैं। ठीक है, इसका भी आपका, इसमें भी बेस आपका e रहेगा और इसका डिफरेंशिएशन 1 बाई x ही रहता है। और यहाँ बेस में हम e कंसीडर करके चलते हैं जब तक कि हमें कुछ और ना दे रखा हो। बाकी log की एक इंडिविजुअल क्लास में आपको अलग से दूंगा, जिसमें हम लोग log के जो है डिफरेंट फॉर्मूलाज पढ़ेंगे और उस पे जो बोर्ड में आने वाले क्वेश्चंस हैं वो भी देखेंगे। तो गाइस अब हम लोग देखेंगे कि प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल क्या होता है डिफरेंशिएशन के अंदर। यानी कि जब दो फंक्शंस हमारे प्रोडक्ट में लिख रखे होते हैं तो हम उसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, या फिर दो फंक्शन का डिवाइड हो रहे होते हैं तो हम लोग उसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसका तरीका ये होता है कि आप पहले वाले फंक्शन को एज इट इज रख देंगे और दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन कर देंगे। पहले वाले को आप वैसे रख देंगे, दूसरे वाले का आप डिफरेंशिएट कर देंगे, फिर प्लस साइन लगाएंगे, दूसरे वाले को आपकी बार वैसे का वैसे छोड़ देंगे और dy बाई dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस में सेकंड फंक्शन और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। इसी तरीके से हमारा क्वोशिएंट रूल भी होता है। ठीक है, इसको क्या सॉल्व करते हैं, अगर एक फंक्शन को दूसरा फंक्शन डिवाइड कर रहा हो तो जो डिवाइड में है डिनोमिनेटर में है, पहले हम उसका स्क्वायर ले लेंगे, यानी कि नीचे वाले फंक्शन का हमारा स्क्वायर हो जाएगा। फिर हम उसी फंक्शन को ऊपर पहले ऐसे एक बार लिखेंगे और डिफरेंशिएट कर देंगे पहले फंक्शन को, dy बाई dx ऑफ u हो जाएगा इसमें।
फिर माइनस साइन लगाएंगे और पहले फंक्शन को वैसे रखेंगे और डिफरेंशिएट कर देंगे किसको, सेकंड फंक्शन को। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। क्वेश्चन देखते हैं, ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, सो गाइस प्रोडक्ट रूल पे हम क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन रूल पे भी है e टू द पावर x इनटू sin x। यहाँ पर दो फंक्शन आ गए हमारा पास, पहला फंक्शन है e टू द पावर x, दूसरा है sin x। आप पहला इसे ही मान सकते हैं, इससे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने बताया आपको अभी कि डिफरेंशिएट कैसे करना है प्रोडक्ट रूल में, आप पहले फंक्शन को पहले लिख देंगे e टू द पावर x और डिफरेंशिएट कर देंगे सेकंड फंक्शन को, तो ये dy बाई dx ऑफ sin x हो जाएगा। उसके बाद हम लोग sin x लिख देंगे, सेकंड फंक्शन को पहले लिख देंगे आप आपकी बात, और फिर डिफरेंशिएट कर देंगे पहले फंक्शन को, dy बाई dx ऑफ e टू द पावर x हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, e टू द पावर x, sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, प्लस में sin x वैसे का वैसे रहेगा, ये वैसे का वैसे ही रहेगा, और डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x आई मैंने आपको बताया था वो सेम टू सेम e टू द पावर x से रहता है, तो मल्टीप्लाई में e टू द पावर x आ जाएगा। अब यहाँ पर हम इसको यहाँ तक हमारा डिफरेंशिएशन हो गया है। अब हम लोग इसको सिंपलीफाइड आंसर करेंगे कि इसका और सिंपल आंसर क्या हो सकता है। तो आप देखेंगे कि e टू द पावर x यहाँ भी आ रहा है, e टू द पावर x यहाँ पर भी आ रहा है, तो यहाँ पर e टू द पावर x हम लोग कॉमन ले लेंगे और बचेगा क्या हमारे पास sin x प्लस cos x, और ये इसका एकदम सिंपलेस्ट आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन रूल पे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन से डिवाइड हो रहा है, तो ये हमारा डिनोमिनेटर में फंक्शन है, ये डिनोमिनेटर फंक्शन है, इसमें पुट करते हैं हम लोग। तो डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है पहले उसका स्क्वायर कर लेंगे, तो ये sin x का स्क्वायर हो जाएगा, और उसी को पहले एक बार लिख देंगे, ये हमारे पास यहाँ पर sin x आ गया। अब डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग फर्स्ट फंक्शन को e टू द पावर x को, तो ये हमारे पास e टू द पावर x आ जाएगा माइनस साइन, फिर हम लोग e टू द पावर x को लिख लेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे हमारा डिनोमिनेटर में जो फंक्शन था यानी कि sin x को। ठीक है, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, याद आ जाएगा, बहुत आसान है वैसे। ठीक है, याद रहेगा आपको। फिर आपका ये sin x हो जाएगा, डिफरेंशिएट करेंगे e टू द पावर x को, वो e टू द पावर x से रह जाएगा, माइनस में e टू द पावर x, sin x का डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगा आपका, और अपॉन में sin x का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से भी अगर आप देखेंगे तो e टू द पावर x आपका कॉमन आ रहा है, तो e टू द पावर x कॉमन ले लेंगे आप, और ये आपका sin x माइनस cos x अपॉन में sin स्क्वायर x आ जाएगा, और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाइस प्रोडक्ट रूल पे कुछ और क्वेश्चंस भी करते हैं हम लोग। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर इनटू sin x। तो ये मेरा पहला फंक्शन हो गया, इसको हम दूसरा फंक्शन मान लेते हैं। तो उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, हम लोग पहले फर्स्ट फंक्शन को लिखेंगे, ठीक है, फिर सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। एक बार मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, dy बाई dx ऑफ x स्क्वायर डॉट sin x। तो ये हो जाएगा, पहले मैंने पहला फंक्शन लिया और डिफरेंशिएट कर दिया किसको, दूसरे फंक्शन को, और प्लस में अब हम सेकंड फंक्शन लेंगे पहले और डिफरेंशिएट कर देंगे किसे, फर्स्ट फंक्शन को, जो कि हमारा था x स्क्वायर कर देंगे, ये हमारा x स्क्वायर हो जाएगा, ये sin x का डिफरेंशिएशन हमारा cos x हो जाएगा, प्लस में sin x हो जाएगा हमारा ये, ठीक है, ये जो था इधर से उधर के, और इसका डिफरेंशिएशन जो होगा वो 2x हो जाएगा। और फिर इसको बस थोड़ा लिख देंगे कि x स्क्वायर इंटू में cos x प्लस में 2x इंटू में sin x, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास दे रखा है डिफरेंशिएशन ऑफ log x इंटू e टू द पावर x। तो एक बार क्वेश्चन लिख देते हैं हम लोग, डिफरेंशिएशन ऑफ log x डॉट ex करेंगे, तो ये पहला फंक्शन हो जाएगा, पहले इसको लिख लेते हैं हम लोग, log x डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x प्लस में e टू द पावर x एंड डिफरेंशिएशन ऑफ log x, सेकंड फंक्शन आ जाएगा हमारे पास। यहाँ से इधर स्टार्ट करेंगे, log x हो जाएगा हमारा ये, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x वही होता है e टू द पावर x प्लस में e टू द पावर x जो होगा वो e टू द पावर x, और डिफरेंशिएशन ऑफ log x हो जाएगा 1 अपॉन में x। अगेन आप देखेंगे e टू द पावर x यहाँ से कॉमन आ जाएगा, यहाँ हमारे पास बचेगा log x और प्लस में 1 अपॉन x, और ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन